और अब बताते हैं एक विधायक पिता की दादागिरी। श्रीगंगानगर की अनूपगढ़ की बीजेपी विधायक संतोष बावरी के पिता लूणाराम ने अनूपगढ़ पुलिस थाने में जोरदार हंगामा किया। लूणाराम ने पुलिस को भद्दी भद्दी गालियां दी, साथ ही पुलिसिंग पर सवाल उठाए। अब सोशल मीडिया पर लूणाराम का वीडियो वायरल है। हालांकि मामले में पुलिस की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अब एक वीडियो देखिए और उसमें देखिए कैसे एक सुरक्षाकर्मी की मुस्तैदी और सतर्कता से एक शख्स की जान बची। ध्यान से देखिए और देखते जाइए। इस सुरक्षाकर्मी की नजर पड़ी, दौड़ पड़ा किसी की जान बचाने। अब देखिए, चलती ट्रेन में यात्री चढ़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक उसका संतुलन बिगड़ा, वो हादसे का शिकार होने ही वाला था कि देवदूत की तरह इस सुरक्षाकर्मी ने उसकी जान बचा ली। तस्वीरें सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन की है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जयपुर में यही दिखा। पहले एक तस्वीर देखिए, फिर मामला समझ में आ जाएगा। मैडम अब रहने दो। देखिए, सरकारी अधिकारी पर हमला है, सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश है। जलदाय विभाग की टीम से मारपीट हो रही है। पानी के अवैध कनेक्शन काटना जलदाय विभाग के इंजीनियर्स के लिए मुसीबत बन रहा है। जलदाय प्रशासन ने गर्मियों में पेयजल की नियमित सप्लाई के लिए अवैध पानी के कनेक्शन को काटने के आदेश तो जारी किए, लेकिन सरकार की ओर से प्रशासन को जलदाय कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था करने के आदेश कागजी साबित हो रहे हैं। पानी की चोरी करने वाले खुलेआम इंजीनियर्स की धुनाई कर रहे हैं। प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। मैडम अब रहने दो। मैडम अब रहने दो। नाराज इंजीनियर्स और कर्मचारियों ने सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पानी सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी है। हालांकि विद्याधर नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाई है, जिसके आधार पर आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। आपके सामने खड़े हैं, देखो ये कितने बजे हम तो मेरे को तो जवाब लो। गिरफ्तार करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, गिरफ्तार करो, अवैध कनेक्शन नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, अवैध कनेक्शन नहीं। आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करो, आरोपी को कार्रवाई करते हुए आप है ना, ये गलत कर रहे हो। नहीं कार्रवाई आपने मेरी बात आपके सामने खड़े हैं, देखो ये कितने बजे हम तो मेरे को तो जवाब लो। तो एक तरफ जहां सुरक्षा प्रदान करने के आदेश तो हुए, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया, जिसकी वजह से इंजीनियर्स को न केवल लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उन पर हाथ भी छोड़ा जा रहा है। इससे नाराज इंजीनियर्स और कर्मचारियों ने साफ साफ चेतावनी दे दी है कि पानी सप्लाई बंद कर देंगे। हालांकि पुलिस ने अब एक्शन लेना शुरू किया है और कहा जा रहा है कि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। दरअसल सरकारी काम में बाधा डाली जा रही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, अवैध कनेक्शन काटने पर इंजीनियर्स को पीटा जा रहा है, जिससे कर्मचारी नाराज हैं। देश के 8 राज्यों में कोरोना संकट गहरा गया है। दूसरे राज्यों में भी कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में 81,000 से ज्यादा केसेस आए। कोरोना गाइडलाइंस के पालन में चूक। 6 महीने के टॉप पर कोरोना संकट। 24 घंटे में नए मामले 81,000 के पार। लापरवाही जारी, कोरोना भारी। देश भर में कोरोना संकट अब विकराल होता जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी,
मास्क पहनने में लापरवाही और सामाजिक दूरी में बेपरवाही का नतीजा है कि कोरोना वायरस के नए मामले पिछले 6 महीने के रिकॉर्ड में टॉप पर पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के देश भर में 81,466 नए मामले सामने आए। इस दौरान 50,356 लोग स्वस्थ हुए, 469 लोगों की मौत हो गई, 6.14 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। पिछले साल 1 अक्टूबर को 81,785 केस सामने आए थे। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान का अभी तीसरा चरण चल रहा है। इसमें 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका दिया जाना है। लेकिन जैसे जैसे टीकाकरण अभियान व्यापक हो रहा है, कोरोना वायरस भी रफ्तार पकड़ रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों की लापरवाही है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश के करीब 85% कोरोना के नए मामले 8 राज्यों से हैं। इसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल हैं। अकेले महाराष्ट्र में नए संक्रमितों की संख्या 40,000 से ज्यादा है। पंजाब में 6 दिन बाद फिर से 3,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले। दिल्ली में भी नए संक्रमितों की संख्या 3,000 के आसपास है। मध्य प्रदेश और गुजरात में भी करीब 2,500 नए संक्रमित मिले। देश भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 1,23,00,000 को पार कर गई है। इस महामारी में अब तक 1,63,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1,15,00,000 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। कोरोना के नए और सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जो केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी चिंता बन गया है। केंद्र सरकार ने अब कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के लिए सप्ताह के 7 दिन टीकाकरण के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, लेकिन पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों के लोगों के लिए टीका लगवाना किसी चुनौती से कम नहीं है। कोरोना टीकाकरण की चुनौतियां, दुर्गम इलाकों तक कैसे टीकाकरण, बुजुर्गों के लिए लंबा सफर मुसीबत, नदी नाले और पहाड़ों के बीच से पैदल दुर्गम सफर। बुजुर्गों को कोरोना टीकाकरण का ये सफर किसी मुसीबत से कम नहीं लग रहा है। गांव से टीकाकरण केंद्र कई किलोमीटर दूर है और सुबह से निकलने के बावजूद उन्हें उम्मीद नहीं कि वो टीकाकरण केंद्र समय पर पहुंच पाएंगे, जिससे उन्हें कोरोना टीका लग जाए। हमारा चलना है ये कोरोना के लिए 50 किलोमीटर। जिसके जेब में 1,000 रुपए होगा वो गाड़ी का संपर्क कर सकता है, अन्यथा आदमी कोई नहीं आ सकता है। कोई चिंता है ना हमारी, ये ना कोई चिंता है, समस्या कोई नहीं, कोई समस्या नहीं देखता हमारी, कुछ नहीं देखता हमारी। यहाँ पर सरकार प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं कर रही। सड़क की स्थिति बुरी है। यहाँ पर देखो बुजुर्ग लोग हैं, सुबह के 8 बजे के चले हुए हैं और अभी सरनोल पहुँचना है। ये तस्वीरें उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बाडियार क्षेत्र की है। यहाँ 8 गांवों के लिए कोरोना का टीकाकरण केंद्र सर्व विद्यार क्षेत्र में लगाया गया है, जो हर गांव से करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर है। इन गांवों को जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। ऐसे में बुजुर्ग और 45 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण केंद्र के लिए नदी नाले और पहाड़ी रास्तों से सफर करना पड़ रहा है। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, हमारे लिए पुल भी नहीं था, बड़े मुश्किल के हम पुल पार किया हमने। और हमारे साथ के कई आदमी है पीछे नहीं चल पाते हैं। भारत सरकार गाइडलाइन के तहत हमें जो इसके नियरेस्ट सेंटर उसको रखना पड़ेगा। अभी बातचीत चल रही है, हो सकता भविष्य में हो जाए, लेकिन आज जो है गाइडलाइन के अनुरूप वहाँ बहुत मुश्किल है हमारा लगाना। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें सिर्फ एक क्षेत्र की हैं। पूरे भारत में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पहाड़ों और घने जंगल के बीच गांव के गांव बसे हुए हैं।
इन इलाकों में कोरोना वायरस के पहुंचने का खतरा भले ही कम हो, लेकिन एक व्यक्ति के भी संक्रमित होने पर कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बेहद ज्यादा है। ऐसे में टीकाकरण अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाना भी जरूरी है। इन बुजुर्गों की मांग भी यही है कि गांव में भले ही एक दिन के लिए टीकाकरण केंद्र बनाया जाए, ताकि एक साथ सभी बुजुर्गों और 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लग पाए और टीकाकरण में दुर्गम सफर बाधा भी न बन पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रुकते हैं ब्रेक की। अगर नियम बनाने वाला ही नियम तोड़े तो आप उसे क्या कहेंगे? ऐसा ही एक मामला प्रतापगढ़ में आया, जहां जिले में पिछले 2 दिनों से सफाई कर्मियों की हड़ताल चल रही थी। नगरपालिका प्रशासन, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक रखी गई। हालांकि बैठक में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देकर हड़ताल तो खत्म करवा दी गई, लेकिन इसी बैठक में जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, अधिकारी कोरोना गाइडलाइन की पालना करना भूल गए। बैठक के दौरान अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के मीटिंग करते नजर आए। कोरोना को लेकर एक तरफ लोग लापरवाही बरत रहे हैं, दूसरी तरफ सीएम लगातार लोगों को चेता रहे हैं। आज फिर सीएम ने ट्वीट किया, प्रदेशवासियों को सावधान रहने की अपील की। उन्होंने लिखा, अभी कोरोना वायरस भी पहले से खतरनाक हो गया है, ऐसे में हम सभी को गंभीरता दिखानी होगी। मैं सभी से पुनः अपील करता हूं, मास्क लगाएं, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। थोड़ी सी लापरवाही भी किसी की जान जाने का कारण बन सकती है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में राज्य में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन से तो मना किया है, मगर आमजन की रक्षा के लिए हम सख्ती अवश्य करेंगे। लॉकडाउन किया था पिछली बार, लेकिन लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। रोजमर्रा की जो कमा के खाने वाले लोग हैं, उनकी परिवार को पालना मुश्किल हो गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा, इस बार चाहे कोरोना की महामारी फैले, हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन सख्ती जरूर करेंगे। और ये सख्ती लोगों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, ताकि उनकी जिंदगी को खतरा पैदा नहीं हो। आज ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? ये कोरोना की महामारी के चलते ही हमने हमारे विधायक को खोया है। किरण माहेश्वरी जी भी इसी कोरोना महामारी के चलते उनका निधन हुआ।